आइए प्रिय मित्र, अब हम लोग चलते हैं 8.2 क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए, यानी इसको बनाने से पहले हम सारणी को पहले दिया गया था, उसको याद करना जरूरी है, नहीं तो नहीं बन पाएगा कोई। एक चलते बनाने से पहले एक शायर कह देता हूँ, यानी चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा। सुनिए, गौर कीजिएगा। चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। देखिए कितनी खूबसूरत शायरी है, एक बार और फिर दोहरा देना चाहता हूँ। देखिएगा, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं उसको संघर्ष कीजिए और उस रास्ते पे चलते रहिए, ठीक है। एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं यानी 8.2 चैप्टर यानी प्रश्न संख्या 1 को डील करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन करने से करते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे बनाते वक्त सॉल्यूशन लिख लेंगे। देखिए साइन 60 है, यानी सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान रखेंगे। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इंटू का मतलब होता है गुण। cos 30 का मान भी यही होता है, यानी क्या होता है, cos 30 का मान √3/2 प्लस है, जो सवाल में है उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। सवाल में का जो चीज है छेड़छाड़ नहीं करना है। साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी गलती मिस्टेक, साइन 30 का मान रखना है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2 होता है। तो क्वेश्चन बनाने वक्त पहले ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में जो चीज है हम लोग को छेड़ने की अनुमति अभी नहीं है। बाद में देखिए, √3 में √3 से गुना करते हैं 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाता है, और प्लस 1 में क्या करते हैं, अंश अंश में गुना करेंगे 1/, 2 में गुना करते हैं तो कितना होता है पूरा। अब बटा का जोड़ क्या करेंगे 4 का एलसीएम 4 होता है, 3 + 1 यानी 3 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, 1 हो गया। यह प्रश्न संख्या, देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि प्रश्न संख्या 2 था ना हमारा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, सब इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसमें देखिएगा सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले क्या किया जाए, आप लोग को पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, यहाँ पे रखिएगा, बराबर लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और tan² के बीच में मल्टीप्लाई गुना का संबंध है तो गुना लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब प्लस का प्लस लिख देते हैं, cos², तो cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, इसको स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिए, तो देखिएगा दोनों सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 होता है, तो इसका भी आंसर हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें जगह नहीं है इसके लिए।